नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। फ्लाई ऐश की ईंटें, ब्लॉक्स इत्यादि पर 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी के रेट में भी चेंज कर दिया है और इन आइटम्स पर एक स्पेशल स्कीम भी लाई गई है जीएसटी के अंतर्गत। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी लेते हैं। अभी जो रेट चेंजेस हुए हैं इसकी पश्चात भूमिका देखें तो जो जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग हुई थी 17 सितंबर 2021 को लखनऊ के अंदर, उसमें जो निर्णय लिया गया था कुछ वस्तुओं पर रेट चेंज करने का, उसमें यह जो डिसीजन था, ब्रिक्स किल्न वुड बी ब्रॉट अंडर स्पेशल कंपोजिशन स्कीम विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 lakhs with effect from 1st April 2022. BRICS would attract GST at the rate of 6% without ITC under the scheme. GST rate of 12% with ITC would otherwise apply to BRICS. अर्थात बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के ब्रिक्स के ऊपर 6% जीएसटी लगेगा और विथ आईटीसी के साथ में 12% लगेगा। तो इन्हीं डिसीजन को कार्यान्वित करने के लिए अभी नोटिफिकेशंस 31 मार्च 2022 को जारी किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। अभी नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर शेड्यूल 1 की ये जो 4 एंट्रीज हैं जिन पर CGST 2.5% और SGST 2.5% यानी टोटल GST 5% लगता है। सीरियल नंबर 225B फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट या फ्लाई एश ब्लॉक्स। एंट्री 226 ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स। एंट्री 227 बिल्डिंग ब्रिक्स और एंट्री 228 अर्धन और रूफिंग टाइल्स। इन पर 31 मार्च 2022 तक 5% जीएसटी लगता था। अब यह जो नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 सेंट्रल टैक्स रेट दिनांक 31 मार्च 2022 जारी किया गया है, इसमें यह शेड्यूल 1 की सीरियल नंबर 225B, 226, 227 और 228 और उनकी एंट्रीज को ओमिट कर दिया गया है, यानी जो 5% पर ये वस्तुएं आती थी वो शेड्यूल 1 में से निकाल दी गई है और इन्हें शेड्यूल 2 में जहां 6% प्लस 6% टोटल 12% जीएसटी लगेगा, वहां ये एंट्री नंबर 176B, 176C, 176D और 176E से उन्हीं शब्दों के साथ में वो की वही एंट्री यहाँ पर इंसर्ट कर दी गई है और यह 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। अर्थात इन वस्तुओं पर 1 अप्रैल 2022 से 5% जीएसटी के बदले में 12% जीएसटी लगेगा और इन पर आईटीसी भी ले सकते हैं। यह फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स और अन्य वस्तुओं के लिए एक अलग स्कीम की भी घोषणा की गई है नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 सेंट्रल टैक्स रेट दिनांक 31 मार्च 2022 से। इनके अंतर्गत ये वस्तुएं जो पहले नोटिफिकेशन में दर्शाई गई थी जिन पर 12% जीएसटी है, वे वस्तुएं CGST 3% और SGST 3% यानी टोटल 6% के ऊपर भी जीएसटी अदा करके क्लियर की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन नंबर 1 वह फॉलो करना आवश्यक है। तो वह क्या कंडीशन है? तो कंडीशन नंबर 1 है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स हैज नॉट बीन टेकन, यानी ये जो वस्तुएं हैं इनके सप्लाई के लिए जो भी यूज हुई है वस्तुएं, उनकी क्रेडिट नहीं ली गई है, उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ली गई है उन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज used partly for supplying such goods and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits is reversed as if supply of such goods is an exempt supply and attracts provision of subsection 2 of section 17 of the CGST Act and the rules made thereunder। यदि कोई टैक्स पेयर ये जो 4 एंट्रीज में बताई हैं वे वस्तुएं भी बनाता है और अन्य कोई वस्तुओं का भी उत्पादन करता है, बिक्री करता है,
तो उस केस में ये जो चार वस्तुओं पर इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज यूज हुई है, उनका उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है, यह मानकर कि ये चारों वस्तुएं एग्जम्प्ट है। तो उस केस में 6% जीएसटी भरकर भी ये अपना गुड्स सप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कीम का भी, ये ऑप्शन भी टैक्स पेयर ले सकते हैं जो ये चार एंट्रीज के अंदर बताई गई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, ब्लॉक्स इत्यादि वस्तुओं पर अन्य कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। यह एक नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सेंट्रल टैक्स दिनांक 7 मार्च 2019 है। उसमें यह दर्शाया गया है कि किन किन कैटेगरीज के पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें यह बताया है, एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज एक्सेप्ट, यानी जो गुड्स के सप्लाई में एंगेज हैं और 40 लाख तक का टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर में, 40 लाख से कम का, उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनमें कुछ अपवाद है, जैसे ये कैटेगरी ए, persons required to take compulsory registration under section 24 of the said act, जो सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है उनको 40 लाख की लिमिट नहीं लागू पड़ेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज के अंक के लिए ये बी, पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ द गुड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल बिलो एंड फॉलिंग अंडर द टेरिफ आइटम सब हेडिंग हेडिंग और चैप्टर एज द केस में बी एज स्पेसिफाइड इन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम 2 ऑफ द सेड टेबल। ये जो इस नोटिफिकेशन के नीचे एक टेबल बताया है, उसके कॉलम 3 में जो भी वस्तुओं का डिस्क्रिप्शन दिया गया है उनको यह 40 लाख की लिमिट लागू नहीं पड़ेगी। उसके अलावा भी ये जो दो कैटेगरी और बताई है, कुछ स्टेट में यह लागू नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर 40 लाख के बदले 20 लाख की लिमिट है, और जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको भी लागू नहीं पड़ेगा। तो हमारे लिए जो ज़रूरी है वह ये कौन सा टेबल है, तो यह जो टेबल है उसके अंदर ये 3 आइटम अब तक बता रखी थी, ये आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट। ये जो 3 आइटम हैं उसके बाद में भी अब जो 4 एंट्रीज और ऐड कर दी गई है। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 सेंट्रल टैक्स दिनांक 31 मार्च 2022 जारी किया गया है, जिसके द्वारा यह जो मैंने अभी आपको बताया नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सेंट्रल टैक्स दिनांक 7 मार्च 2019, उसके टेबल में सीरियल नंबर 3 के बाद में यह सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7 ये इंसर्ट कर दी गई है। ये वही चारों एंट्रीज हैं जिनका जिक्र हमने किया। इन्हीं चारों एंट्रीज के बारे में ये नोटिफिकेशन इश्यू किए गए हैं, जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिसियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्थन और रूफिंग टाइल्स। ये भी 1 अप्रैल 2022 से नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा।
यह एक नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2019 सेंट्रल टैक्स दिनांक 7 मार्च 2019 है। यह नोटिफिकेशन सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और उसमें कम टैक्स भरना पड़ता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेनी है, लेकिन टैक्स भी 1% के रेट से भरना होता है। और ये जो कुछ स्टेट्स हैं उसमें उसकी लिमिट 75 लाख है। लेकिन इसमें जो दर्शाया गया है कि यह जो टेबल है उसमें जो वस्तुएं बताई गई है उनके मैन्युफैक्चरर इस कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। तो उसके अंदर भी ये जो आइटम्स बताई हुई है, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट, इसमें एरेटेड वाटर्स भी इंक्लूड कर दिया गया था बाद में। तो अब यह जो टेबल है इसके अंदर भी ये फ्लाई एश ब्रिक्स और ये सब वस्तुएं भी अब ऐड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब यह नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 दिनांक 31 मार्च 2022 जारी करके यह अभी जो डिस्कस किया वह पुराना नोटिफिकेशन 14/2019 सेंट्रल टैक्स, उसके जो टेबल है उसमें सीरियल नंबर 3 के बाद में ये 4 एंट्रीज और इंसर्ट करना है। अर्थात यह जो वस्तुएं बताई हुई है, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स इत्यादि, इन वस्तुओं के मैन्युफैक्चरर भी जो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन इन वस्तुओं के मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स के लिए जो एक अलग से नई स्कीम की घोषणा की गई है नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 सेंट्रल टैक्स रेट के द्वारा, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेने पर केवल 6% जीएसटी भरना है, उस स्कीम का लाभ ये मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो वस्तुओं के सप्लायर्स हैं उनको ये जो 4 नोटिफिकेशन इश्यू किए गए हैं 31 मार्च 2022 को, उनका ध्यान रखना है। उसी के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से अपना कार्य करना है। एक फ्लाई एश ब्रिक्स के बारे में एडवांस रूलिंग भी है, उसके बारे में एक अलग वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।